नमस्कार, मैं अनिल मौर्य RS पॉइंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूपी टीजीटी एंड पीजीटी के इस लेक्चर में। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल, जो कि डायनामिक्स का रिलेटेड टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपका एग्जामिनेशन होता है टीजीटी पीजीटी, उसमें 2 और 3 क्वेश्चन जरूर रहते हैं इससे रिलेटेड, द बेसिक फंडामेंटल। तो हम पहले इसके बेसिक फंडामेंटल को समझेंगे, उसके बाद टोटल 20 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा, और उनका हम प्रयास करेंगे कि विद इन 1 मिनट, मतलब 1 मिनट 1 सेकेंड से लेकर के 60 सेकेंड के अंदर सभी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चन में टाइम लगे, बट आपको कोशिश यही करनी है, आपको प्रैक्टिस करना है कि 1 मिनट के अंदर कैसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप चाहूंगा कि आपसे अपना फीडबैक जरूर आप दीजिएगा अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो। देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन में 2 तरह के मोशन पे हम फोकस करेंगे, पहला हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन। तो अब प्रोजेक्टाइल मोशन की बात हमको करनी है, 1 बाय 1 समझना है। पहले तो आपको फिगर एक सिंपली ड्रॉ करना होगा, देन बेसिकली आप सभी जानते हो इस तरह से आप इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है। प्रोजेक्टाइल मतलब परवलय होगा, परवलय के आकार का इस तरह का आपको एक बनाना है, दिस इज परवलय। ठीक है, यहां से यहां तक मान लीजिए ये जो हाइट है इसकी h होगी। ठीक, बेसिक फंडामेंटल। अब आगे का जो मेन फोर्स ऑफ पॉइंट्स है, यहां से एक पार्टिकल इस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है जिसका पाथ ये आपका है। ठीक है, ये आपका u है, इसकी वेलोसिटी। ये एंगल थीटा या अल्फा कंसिडर कर लेते हैं इसको, ये एंगल अल्फा है। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट, अल्फा एंगल। अब बेसिक फंडामेंटल यही आपका, देखिए ये और ये डिस्टेंस होती है यहां से लेकर यहां तक जो होती है इसको r कहते हैं। ये मैक्सिमम हाइट ऑफ p है। ठीक है, इस पॉइंट पे यहां पे पार्टिकल मूव करेगा। तो अब आपको क्या करना है, इस पर फोकस करना। बेसिक फिगर यही है, उसके बाद हम जो वर्कआउट होगा वो अनदर मैटर है, बट इज द बेसिक कंसेप्ट। ठीक, मान लीजिए अब इसमें हम कंसिडर कर लेते हैं कि आफ्टर टी टाइम पार्टिकल पहुंच गया यहाँ पे रीच एट पॉइंट P। ठीक है, रीच एट पॉइंट P। तो यहां से ये जो इस पर आपका ये डायरेक्शन है इसका, दिस इज, और यहां से इस पर जो हॉरिजॉन्टल है ये एंगल आपका है थीटा, एंड हियर इज द वर्टिकल्स। ठीक, और ये आपका हॉरिजॉन्टल। ये एक बेसिक। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट रिक्वायर्ड डेटा उसको हम लिखते हैं, तो सिंपली आप मान लीजिए कि लेट अ पार्टिकल। ठीक है, लेट द पार्टिकल्स ठीक है, इज प्रोजेक्टेड with velocity u, in a डायरेक्शन कैसा है आपका, अपवर्ड है, और मेकिंग एंगल कितना है, थीटा है। इन ए डायरेक्शन मेकिंग एंगल अल्फा विथ OX। ठीक है, एक पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट कर रहे हो जो कि x अक्ष से सिंपल कह सकते हो आप कि अल्फा एंगल कंसिडर कर रहा है। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। लेट द particle be at a point pxy, पार्टिकल कहां पे, टी टाइम्स में यहां पर। ठीक है, पार्टिकल बी एट टाइम एट ए पॉइंट P। ठीक है, pxy आफ्टर टाइम t। ठीक, अब इस पॉइंट पे कुछ पार्टिकल का वेलोसिटी होगी, तो मान लीजिए v है। लेट
v its let v be its velocity. ठीक है स्टूडेंट, मेकिंग वेलोसिटी, मेकिंग एंगल थीटा विथ ओ एक्स एक्सिस, ये जो ओ एक्स एक्सिस है इसके थ्रू एंगल मोशन कर रहा है ओ एक्स। अब देखिए बेसिक फंडामेंटल है कि हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन क्या होगा, ये तो बेसिक हमने समझ लिया। देखिए स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल मोशन क्या होता है, सबसे पहले उसको समझना है आपको। हॉरिजॉन्टल मोशन में हम सिंपल सी बात करते हैं, जब इस डायरेक्शन में अगर आप यहां पे फोकस करोगे इस तरह, ये आपका वर्टिकल मोशन है। तो वर्टिकल मोशन ये टोटल एंगल कितना होता है, थीटा है 90 है। तो यहां पर देखिए ये हो जाएगा u साइन अल्फा, और हियर हो जाएगा आपका इस डायरेक्शन में कि अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका u cos अल्फा। ये ध्यान रखिएगा, तो हॉरिजॉन्टल मोशन u cos अल्फा, वर्टिकल मोशन हमारा क्या हो गया u साइन अल्फा एट पॉइंट, फिर यहां O कंसिडर किया तो O पॉइंट्स पर। ओके, तो हमें आगे बात, तो इधर बेसिक फंडामेंटल। अब इसके रूल्स क्या है, इसके बेसिक कंसेप्ट को समझना हमें बहुत जरूरी है। तो इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्टेड अलोंग द हॉरिजॉन्टल, तो इनिशियल जो OX है यहां पर, जो इनिशियल एट पॉइंट O, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कह सकते हो आप, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका आना है तो इनिशियल वेलोसिटी कह सकते हो, ठीक है। एक एक बेसिक फंडामेंटल समझना है। इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कह लीजिए आप, इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक, या हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, ये भी कह सकते हो आप। क्या हो जाएगा u cos अल्फा होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, दैट इज हियर, या इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी along OX is equal to u cos अल्फा फर्स्ट, क्लियर। अब देखिए मेन फोकस ऑफ पॉइंट्स है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर ग्रेविटी की हम बात करेंगे तो इस केसेस में हमारा ये क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात कि प्लेन पर हम कर रहे हैं तो प्लेन पे जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा, मतलब एक्सेलरेशन त्वरण जिसको कहते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक, ग्रेविटी इन द हॉरिजॉन्टल, तो क्या होता है बेटा, जीरो, ठीक। अब देखिए आफ्टर टाइम टी, स्टूडेंट्स क्या हुआ, आफ्टर टाइम टी क्या है, पॉइंट कहां पहुंचा, P पर। तो P पर इसका जो हॉरिजॉन्टल मोशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, v cos थीटा, वर्टिकल में क्या हो जाएगा, v sin थीटा, ठीक है। तो आफ्टर टाइम t, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, v cos थीटा, ठीक। ओरिजिनल वेलोसिटी कितने होगी, v cos थीटा। तो अब वो एक फार्मूला आप जानते हो, वी नो दैट v इज इक्वल टू u, या v1 कर ले, v1 इक्वल टू u1 प्लस at, ठीक, ये आपका बेसिक फार्मूला है। तो v1 और ए मतलब क्या है, एक्सेलरेशन है आपका, gt कह सकते हो आप। तो सीयर a इज इक्वल टू, जो एक्सेलरेशन यहाँ a है, v1 क्या आपके पास है, ये रहा आपका, दिस इज द v1, और ये आपका क्या है, दिस इज द e1। तो v1 मतलब
v cos theta is equal to u cos alpha plus 0 into t. तो v cos theta is equal to u cos alpha. समझ में आ गई बात? v cos theta is equal to u cos alpha. तो इससे क्या क्लियर हुआ? देखिए, इससे क्लियर ये हुआ कि जो हम कहीं भी चले जाए तो हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है वो क्या होती है? हमारी कांस्टेंट होती है. ये आपको समझ में आना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट. ठीक है, चेंज नहीं होता है. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डू नॉट चेंज. ठीक है, क्यों? देखिए, यहां पर भी वहां गए और इस पॉइंट पर भी गए तो क्या हुआ? सेम ही हुआ, सेम रहा आपका. तो सिंपल सी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज सेम. ठीक. नेक्स्ट, एक और फार्मूला से S इज इक्वल टू हम जानते हैं u2 प्लस हाफ at स्क्वायर. S इज इक्वल टू u मतलब क्या हो जाएगा आपका? u cos अल्फा. ठीक. और इंटू t और प्लस यहाँ पे 0. ठीक है. अब ये s क्या हुआ? मतलब यहां से यहां तो x एक्सिस पर डिस्टेंस है तो इसको आप x भी मान सकते हो. तो दैट इज द x. तो दिस इज द x इज इक्वल टू u cos अल्फा इंटू t. ये x की वैल्यू. ठीक. अब यहां पे पहला नोट डाउन हमारा पॉइंट्स हमें क्या मिला? फर्स्ट नोट डाउन क्या मिला? द हॉरिजॉन्टल component of the velocity of the projectile projectile always remain same. इट मीन्स कहने का सेंस ये हुआ कि आप कहीं भी चले जाइए, मतलब ये जो पाथ है ना, इस पाथ पर हम कहीं भी हॉरिजॉन्टल, अगर हॉरिजॉन्टल के थ्रू हम फाइंड कर रहे हैं वेलोसिटी, तो हमेशा क्या होगा? आपका कॉमन होगा. ठीक है, ये तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर. नेक्स्ट आइए वर्टिकल मोशन पे हम बात करते हैं. वर्टिकल मोशन. तो वर्टिकल मोशन में अब चीजें थोड़ी सी अलग होंगी. वर्टिकल मोशन तो चेंज नहीं होगा, तो वर्टिकल मोशन में हमारे पास जो डिटेल्स होंगे वो भी डिफरेंट रहेंगे. तो यहां पर हम इसको कंसिडर इस तरह से बना लेते हैं. ये आपका था तरह से प्रोजेक्ट. यहां पर ये पार्टिकल्स है जिसके दिस इज द u है. इस दिशा में हम चले और ये एंगल आपका अल्फा, तो यहाँ पर u cos अल्फा और हियर इज द u sin अल्फा इन थीटा. इस पॉइंट पर कोई पार्टिकुलर पॉइंट P था जिस इज दियर डायरेक्शन, यहाँ पे टच किया. ठीक है, तो यहाँ पर एक एंगल्स और हियर इज द डायरेक्शन. इस तरह से एंगल ये थीटा था, यहाँ पे v sin थीटा और इस दिशा में गए तो v cos थीटा. बट इस केस में सिर्फ इफेक्ट क्या होगा? जो ग्रेविटी है ना वो जीरो नहीं होता है. ठीक है, तो अब इनिशियल जो कंपोनेंट है वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल, ठीक है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी along OI. OI इज इक्वल टू हो जाएगा आपका u sin अल्फा. आफ्टर टाइम t, ठीक है, आफ्टर टाइम t फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, along OY at P is equal to V cos थीटा. ठीक, V cos थीटा.
और जो एक्सेलरेशन होगा इक्वल टू जी होगा ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये आपका फोकस होगा। तो मेन फोकस ऑफ पॉइंट ये हुआ। तो हम जानते हैं V1 इज इक्वल टू क्या होता है U1 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका GT। तो V1 हो गया। तो V1 जो हमारे पास कह सकते हो, तो यहाँ पर इस पॉइंट P पर क्या है, ये V साइन थीटा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका V साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा U साइन अल्फा और माइनस GT, ये अपने प्लेस पर रहेगा। दिस द फर्स्ट वर्टिकल मोशन जो हमारे पास है, ये फाइंड आउट हो जाएगा, दैट इज द इम्पॉर्टेंट। ठीक है, दूसरा हम S इज इक्वल टू फार्मूला जानते हैं क्या, UT माइनस हाफ GT स्क्वायर। ठीक है, देखिए UT हाफ GT स्क्वायर, तो जो डिस्टेंस है वर्टिकली है, मतलब ये क्या है y है, इस तरह से y। तो यहाँ पे S के जगह पर हमारा क्या, इस प्लेस पर क्या आ जाएगा y। तो दैट इज y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा u मतलब क्या है इनिशियल, u साइन अल्फा इंटू टी माइनस ऑफ GT स्क्वायर। ये आपका सेकेंड रहेगा वर्टिकल मोशंस में, इस तरह के y और समथिंग। तो वर्टिकल मोशन ये हो गए। अब हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी क्या है, ये जो फाइंड आउट करना है ना इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, इसके बारे में बात करनी है कि इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी क्या है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, जो पाथ है उसका इक्वेशन हमको फाइंड आउट करना है। तो जनरली फिगर आप सभी जानते हो, बेसिक हमें सिर्फ फिगर से ही वर्क करना है। इस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बनाइए, इस तरह से ये बनेगा। ठीक है, सही से बनाइएगा, पाथ है तो देखिए। तो इस तरह से यहाँ पर मान लीजिए ये एंगल्स आपका, इस पॉइंट पर एंगल आपका अल्फा है। ठीक है, वर्टिकल जाए हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो यहाँ पे होता है u cos अल्फा, और यहाँ पर वर्टिकली जाएंगे तो u sin अल्फा है। और सेम पॉइंट ऑफ दिस, मगर एट पॉइंट यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट P है, तो P पॉइंट पर अगर इस तरह से एंगल, और ये यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, इसका एंगल है यहाँ इसके बिटवीन थीटा। ठीक, और इसी पर परपेंडिकुलर रहेगा ये, तो इस केसेस में यहाँ पे हो जाएगा। और ये वेलोसिटी मान लीजिए v है, तो आप कहते हैं v साइन थीटा, और यहाँ पे v cos थीटा। ठीक है, जनरली फोकस तो OPQ जैसे है लोकस फाइंड करना, सिंपल। OPQ अगर ये पॉइंट्स है तो हमको फाइंड क्या करना है, लोकस ऑफ OPQ। ठीक, तो अब देखिए जो पॉइंट आपको पता है उसके बारे में हम पहले लिख लेंगे। हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है, क्षैतिज वेग जो आपने फाइंड आउट किया है कि हॉरिजॉन्टल मोशन क्या है आपका पहला, देखिए यहाँ पे v cos थीटा बराबर क्या होता है u cos अल्फा, मतलब ये ऑलवेज इक्वल होते हैं। ठीक, दिस इज मान लीजिए 1। ठीक, दूसरा x इज इक्वल टू हमने फाइंड किया u cos अल्फा इंटू टी, इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इस t की वैल्यू की जरूरत होगी तो हम यहां से t की मान निकाल लेंगे। एंड वर्टिकल मोशन में हमने अभी ऊपर ये फाइंड किया, देखिए यहाँ पे क्या v साइन थीटा इक्वल टू समथिंग, तो v साइन थीटा इज इक्वल टू u साइन अल्फा माइनस GT, दिस इक्वेशन नंबर 3। y is equal to u sin alpha ut into t minus of gt square, this is equation number 4। ठीक है, अब यहीं से फोकस करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 2 से, यहां से 2 से क्या करेंगे आप, इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा x अपॉन u cos अल्फा। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे u साइन अल्फा तो है,
यहाँ पे आ जाएगा x अपॉन u cos अल्फा माइनस 1/2 z और t की वैल्यू, तो दिस इज द हियर u x अपॉन, तो x अपॉन u cos अल्फा होल स्क्वायर। बस अब इसी को अरेंज कर लेना है। इट इज y इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा x u और ये u कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा x tan अल्फा, u कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x tan अल्फा माइनस, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर मिल जाएगा, मतलब gx स्क्वायर मिल गया, gx स्क्वायर, और फिर gx स्क्वायर अपॉन यहाँ से क्या मिल जाएगा 2u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, 2u स्क्वायर। ठीक, ये फाइंड आउट हो गया आपका क्या पैरा, इसका पाथ, मतलब जो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री है यही है आपका क्या x tan अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, और दिस इज द क्या है, ये इक्वेशन ऑफ द ट्राजेक्ट्री इज पैराबोला, विच इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, विच इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। मीन्स कहने का सेंस यह हुआ कि इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ द ट्राजेक्ट्री इज पैराबोला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने पॉइंट आउट फोकस कर लिया कि इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री क्या होता है, पैराबोला होता है। अब देखिए बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम फोकस करने वाले हैं और बहुत सारी चीजों को हम प्रूफ नहीं करेंगे। अब इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री पैराबोला अगर प्रूफ करना है तो वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा, अगर आपको रिक्वायर्ड होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब जो मेन हमें फार्मूलों की जरूरत पड़ती है इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए, मैं उस पर बात करने वाला हूं। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल में जो मेन फोकस ऑफ है वेलोसिटी, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंड सो ऑन। तो आइए इंपॉर्टेंट फार्मूले पर बात करेंगे। इंपॉर्टेंट फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो अब इंपॉर्टेंट फार्मूले पे फोकस करना है तो सबसे पहले तो हमें फिगर की जरूरत होगी, उसी के अकॉर्डिंग हम सब कुछ फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। फिगर बहुत अच्छे से आप जनरेट करिए, इस तरह का है। ठीक है, ये y एक्सिस है, यहां से x है, ये O है। ठीक, अब एक ही फिगर में हम सब कुछ इंक्लूड करने का प्रयास यहां पे करने वाले हैं। सिंपल सा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ये एंगल यहां पे, ये मान लीजिए एंगल आपका थीटा है, ये वेलोसिटी आपकी u है, इस पाथ आपको पता है, ये फाइंड करनी है, और यहां से यहां तक मिडिल जो हाइट है ये आपकी क्या है, h है। ठीक, और यहां से यहां तक मान लीजिए दिस इज द पॉइंट ऑफ P, तो ये T1 मान लीजिए अगर दो डिस्टेंस है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, टाइम टेकन जो है P से OPQ। ठीक है, मतलब O से P जाने में टाइम कितना T1, और फिर P से Q तक T2। ठीक, OX जो है ये X है, या इसको हम कहते हैं R। R को क्या कहते हैं, दिस इज द रेंज। R को क्या कहते हैं, रेंज, जिसको हम कहते हैं हिंदी में परास। ठीक, अब यहां पर एक होता है T, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको कहते हैं हम T से डिनोट करते हैं, ये लिखते हैं T1 प्लस T2, मतलब टोटल O से P, फिर O से P से Q तक जाने में समय जो लगता है सो कहते हैं, उसको हम कहते हैं उड्डयन काल, उड्डयन काल हिंदी में। ठीक, और ये ऊंचाई है, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल्स। तो अब एक एक करके इस पर फोकस करते हैं। देखिए वर्टिकल वेलोसिटी, पहला वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी आपके यहां से u साइन थीटा, u साइन अल्फा, u साइन थीटा जो भी हो।
u sin horizontal हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो हमारे पास होती है ये आपकी हो जाएगी u cos, ठीक। अब जो वर्कआउट्स है, मैक्सिमम हाइट, ठीक। मैक्सिमम हाइट को हम h से लिखते हैं और इसकी वैल्यू होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा या अल्फा लिख सकते हैं अपॉन 2g, ठीक। दैट इज क्लियर। फर्स्ट फार्मूला ध्यान रखिए, दैट इज द फर्स्ट फार्मूला। दूसरा आता है रेंज। रेंज को हम r से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये किसकी वैल्यू होती है? r की, ठीक। बहुत ध्यान रखें। और r मैक्सिमम होता है u स्क्वायर अपॉन g, ठीक। r मैक्सिमम कब होता है? जब when थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 है तो r मैक्स होगा u स्क्वायर अपॉन g, उसकी वैल्यू होती है। यहां पर रख देंगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा 1। मतलब ये सेंस हो गया कि अगर हम किसी पार्टिकल को पाई बाई 4 एंगल पर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा r। अब आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। उड्डयन काल t होता है 2u साइन थीटा अपॉन g। ये होता है 2 साइन थीटा अपॉन g। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अब t1 t2 कितना हो जाएगा? इसी का हाफ हो जाएगा। जस्ट जितना यहां से जाने में इसको समय लगेगा उतना यहां से यहां तक आने में लगेगा। तो t1 एंड t2, तो t1 बराबर t2 इज इक्वल टू हो जाता है u साइन थीटा अपॉन g। दिस इज द बेसिक। ये बेसिक इसके इंट्रोडक्शन हो गया कि जो फार्मूलों की जो बेसिक जरूरत है वो क्या क्या हो सकती है आपकी, ठीक है। कौन कौन से जो हो गए मेन फार्मूले हमारे पास, इनकी जरूरत होगी। h मैक्सिमम हाइट क्या होती है? h स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। r क्या आपका? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g। r मैक्स क्या होगा? u स्क्वायर अपॉन g जो व्हेन थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। एंड टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा अपॉन g। एंड t1 एंड t2 इज u साइन थीटा अपॉन g। अब मेन फोकस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है अगला फार्मूला। देखिए अगले फार्मूले में बात करते हैं। अभी सिर्फ हम बेसिक फार्मूलों को समझ रहे हैं। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। लिस्ट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन टू हिट a given point। मैं यहां सिर्फ फार्मूले पे बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। मैं किसी फोकस पे बात कर नहीं रहा हूं, सिर्फ पॉइंट पर बात कर रहा हूं कि मान लीजिए कह रहा है कि एक पार्टिकल्स है जो यहां से इस तरह से है, ये आपका प्रोजेक्टाइल है, बट इस पॉइंट P पर यहां पर एक पॉइंट A भी है जिसको हम यहां से अगर u वेलोसिटी से सेंड टच कर रहे हैं। u लिस्ट वेलोसिटी क्या होगी? जो इस पॉइंट P को हिट करेगी। इस पॉइंट को क्या करना है? हिट करना है, ठीक है। आप किस तरह से इसको प्रोजेक्ट करो कि इस पॉइंट P को हिट करे, ठीक है ना। तो जो लिस्ट वेलोसिटी होगी, जो वेलोसिटी हो जाएगी आपकी, मैं सिर्फ फार्मूले बता रहा हूं। देखिए वेलोसिटी जो बेसिक फंडामेंटल होगा आपका g आएगा, ठीक। ब्रैकेट में b प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट्स, ब्रैकेट क्लोज, और ये फिर से अंडर रूट्स। ये है इसकी लिस्ट वेलोसिटी का वर्क। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, दैट इज द इंपॉर्टेंट। समझ में आ गई बात? तो लिस्ट वेलोसिटी क्या होगा? अगर किसी पार्टिकल को हिट करना है तो जो लिस्ट वेलोसिटी होगी, इस वेलोसिटी से हम अगर पार्टिकल को
फेंकेंगे, थ्रो करेंगे, तो वो इस पॉइंट P को हिट कर लेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, दैट इज द बेसिक फंडामेंटल। आइए अगले फार्मूले पे आते हैं। अगला फार्मूला हमारे पास क्या है? रेंज एंड टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट up and incline plane। मतलब अगर कोई प्लेन, अब क्या होगा, रेंज और फ्लाइट ऑफ टाइम क्या होगा, अगर कोई पार्टिकल्स आपका प्लेन इस तरह किसी इंक्लाइंड किसी एंगल पर झुका हुआ है, उस केसेस में ये क्या होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस तरह से बनाइएगा इसको, इस पे बहुत सारे रूल्स यहाँ पे बनने वाले हैं। फर्स्ट, इस तरह का, ठीक, कोई पार्टिकल आपका इस तरह से झुका हुआ है तो बहुत थोड़ा सा हो गया, इस तरह से मान लीजिए ये एंगल आपका बीटा है। ठीक, अब यहां से आप इस प्रोजेक्टाइल इस तरह से बन रहा है हमारा पाथ, ये आपका दिस इज द यू। ठीक, अब जो मिडिल वाला एंगल्स है, ये एंगल क्या होगा आपका, अल्फा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा। ओके, तो अब आपको टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब ये आर फाइंड करना है यहां से, और टी की वैल्यू को फाइंड करना है, टी एंड आर कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। ठीक है, इज द बेसिक। अब इसी पर हमें चर्चा करनी है सिंपली कि वर्कआउट्स क्या होंगे। अब जो वेलोसिटी और समथिंग जो कुछ भी है वो सब कुछ डिफरेंट हो गया, तो इस केसेस में जो आर होगा, परास की बात करते हैं, आर जो 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा ऑन जी कॉस स्क्वायर बीटा, आर की वैल्यूज होती है। ये फाइंड आपको करना होगा, अगर मैं प्रूफ करूंगा तो वीडियोस बहुत बड़ा होगा, क्योंकि हमें एक सिंपल नोट, शार्ट नोट पर फोकस कर रहे हैं, इस पे जनरली क्वेश्चन आता नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आर मैक्स की बात अगर हम करेंगे, आर मैक्स जो होता है यू स्क्वायर अपॉन जी और 1 प्लस साइन बीटा। ठीक है, आर मैक्स होता है, क्या होगा, आर मैक्स इज द हियर, मतलब अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, π/4 प्लस बीटा बाई 2। इस एंगल पे अगर हम इसको प्रोजेक्टेड करेंगे तो ये वर्कआउट होगा। ठीक है, आर मैक्स निकल गया। अब टी की बात करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टी क्या हो जाएगा आपका, 2u साइन अल्फा माइनस बीटा, और हियर इज जी कॉस। ठीक है, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट जब कभी भी एंगल्स अगर इस तरह से हो। ठीक, तो अब बेसिक फंडामेंटल। ठीक, अब इंपॉर्टेंट नोट्स करके हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। इसी इंक्लाइंड प्लेन के लिए जो बेसिक है, फर्स्ट कि एंगल at which the projectiles, ठीक है, strikes the inclined plane। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन को अगर स्ट्राइक कर रहा है, उस केसेस में यहां पर ये कह रहा है कि अगर इस पर स्ट्राइक करेगा तो यहां पर एंगल क्या होगा, जिस भी एंगल से यहाँ पे इस पॉइंट पर हमको एंगल को फाइंड करना है। ठीक है, इस प्लेन पर जो यहाँ पे होगा, स्ट्राइकर करेगा इस पॉइंट पर क्यू पर,
तो इस पॉइंट पर क्यू पर एंगल्स क्या होगा वो आपको बताना है। तो एंगल इज इक्वल टू सिंपल हो जाता है tan थीटा, मान लीजिए वहां पर है, तो tan थीटा हो जाता है 2 tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये ध्यान रखिएगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मैं अगली बात यहाँ पर, तो इस एंगल से अगर हम कहें, मान लीजिए कहते हैं कि इस एंगल पर अगर कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, तो सिंपल आपका स्ट्राइक रेट जो होगा, स्ट्राइक पर जब इसको स्ट्राइक करेगा तो उस पर उस टाइम पे एंगल क्या होगा, 2 tan बीटा, इस बीटा एंगल का डबल और माइनस tan अल्फा। ठीक, दूसरा पॉइंट, इसमें दूसरा पॉइंट क्या होगा आप समझिए इसको। करेक्ट कंडीशन फॉर द प्रोजेक्टाइल, कंडीशन फॉर द प्रोजेक्टाइल्स, ठीक है, टू स्ट्राइक the plane at right angle। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहा द राइट एंगल्स। तो कंडीशन क्या होगी, tan अल्फा माइनस बीटा इज इनटू tan बीटा इनटू, ये इसकी कंडीशंस है। ठीक है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट। तो ये ध्यान आपको रख लेना है कि व्हाट इज द कंडीशंस, या फिर आपको इस तरह से इसको ले सकते हो, tan अल्फा इसको हम मॉडिफाई कर लेंगे तो यहाँ आता है cot बीटा प्लस 2 tan बीटा। ये भी कंडीशन है इसकी कि अगर ये जो पार्टिकल्स है, ये जो इस पर पॉइंट पर 90 डिग्री पर मतलब वर्कआउट्स करेगा, 90 डिग्री पर स्ट्राइक करेगा, उस केसेस में ये होगा। ठीक, हॉरिजॉन्टल स्ट्राइक तीसरा, हॉरिजॉन्टल स्ट्राइक के लिए tan अल्फा इज इक्वल टू 2 tan बीटा होना चाहिए। दिस इज द कंडीशंस। अगर ऐसा है तो पार्टिकल जो इंक्लाइन प्लेन को हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक करेगा। समझ में आ गई बात। चौथा पॉइंट्स इज द अगेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देयर आर 2 डायरेक्शंस, ध्यान रखिएगा, देयर आर 2 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, projection for the given range, given same range, यहाँ लिख सकते हैं same range। ठीक है, given same range such that, ध्यान रखिए, अगर कह रहा है कि 2 ऐसे प्रोजेक्शन हो जिस पर हम अगर प्रोजेक्ट करें पार्टिकल्स को तो वो सेम रेंज दे, तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/2। अगर एक प्रोजेक्शन का एंगल अल्फा है तो दूसरे प्रोजेक्शन का एंगल क्या हो जाएगा, π/2 माइनस। ये ध्यान रखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इस तरह के कंडीशन में प्रोजेक्टाइल्स है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, पांचवा द मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, रूल्स है इसका, 5th का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो मैं आ गई बात आपको, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पहला मैक्सिमम हाइट के लिए, मैक्सिमम रेंज के लिए हम थीटा, हमारा एंगल क्या होता है, यदि देखिए यदि कोई कण, ठीक है, क्षैतिज से थीटा कोण की दिशा में u वेग से
प्रक्षेपित किया जाता है तो वह t बराबर u अपॉन जी साइन थीटा समय बाद प्रक्षेपण दिशा के लंबवत होगा। प्रक्षेपण दिशा के लंबवत होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन जो फिफ्थ है, ये 4-5 पॉइंट जो हमने किया, तो बेसिकली जो नोट्स आपके सिंपली बने हैं प्रोजेक्टाइल्स के जो रूल्स हैं, इन सबको आपको समझते हुए अब आगे इस पर हमें क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को करते हैं। जो बेसिक फंडामेंटल है, 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। आइए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन 1 क्या कर रहा है। द पार्टी हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, जो जिस लैंग्वेज में आपको सुटेबल हो वहां से कर सकते हो। टाइम आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 1 मिनट से कम टाइम में भी करना है आपको बेसिक। हम बट दोनों तरीकों पे बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन में ट्रिक्स की जरूरत होगी तो कुछ स्मार्ट ट्रिक्स का भी यूज करेंगे, और कुछ जनरल मेथड से यूज होगा तो उनको सिंपली करेंगे। आइए देखते हैं। एक कार्ड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। यदि यह t1 t2 समय पश्चात हो, h ऊंचाई पर हो तो h का मान ज्ञात करना। ये जो बेसिक फंडामेंटल है, बहुत इसको पहले 2 तरीके से हम कर सकते हैं। जनरली इसको पहले मैं दोनों तरीकों से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए इस तरह से रहेगा, ये एक हाइट है, इस तरह से h होगी, मान लीजिए h है, स्मॉल h जो भी करना है आपका। पॉइंट P पर मैक्सिमम हाइट है, तो यहां से यहाँ टाइम t1 है और यहां से ही टाइम क्या है आपका t2 है। ओके, दैट इज द आपका क्या है, ये x हो गया, ये o हो गया। मान लीजिए यहां से ये जो प्रोजेक्टाइल वाला मोशन है, दिस इज द u है, ये एंगल आपका अल्फा है। तो अब यहाँ पर बेसिक फंडामेंटल हमारा ये हो गया। तो t, जिसे अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट क्या कहते हैं कि t1 प्लस t2 होता है। t1 प्लस t2 टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, जैसे u साइन अल्फा अपॉन जी हो जाएगा। तो वर्टिकली हम अगर u साइन अल्फा फाइंड कर ले, यहाँ से u साइन अल्फा क्या हो जाएगा निकाल लेंगे तो g/2 हो जाएगा। ठीक है, g/2 और ब्रैकेट में t1 प्लस t2। बट ये वर्टिकली आपको हाइट नहीं निकली है, ये क्या आपका इनिशियल जो वर्टिकल वेलोसिटी है यहाँ u साइन अल्फा, और दिस इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u कॉस अल्फा की बात हो गई है। वर्टिकली प्रोजेक्टेड है तो आप एक फार्मूला जानते हो, h इज इक्वल टू होता है ut माइनस हाफ gt। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि आफ्टर टाइम t पार्टिकल t1 पार्टिकल एट, तो h इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t1 और यहाँ पर भी t1। तो h इज इक्वल टू अगर u साइन अल्फा यहाँ आ जाएगा इंटू t1 और माइनस हाफ, सॉरी यहाँ पे इंटू g और दिस इज द t1 स्क्वायर। अब इसमें से वैल्यू इसकी रख देनी है, t1 आपको कॉमन कर लेना है, तो t1 कॉमन कर सकते हैं, या पहले ये वैल्यूज पुट कर दीजिए u साइन अल्फा की। तो u साइन अल्फा आपके पास क्या है g/2 और t1 प्लस t2 और माइनस 1/2 g t1 स्क्वायर। व्हाट इज द कॉमन, देखिए यहाँ पे t1 भी है, दिस इज द t1, तो 1/2 कॉमन, g कॉमन, t1 कॉमन। ठीक, 1/2 g1 t1 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या हो जाए t1 प्लस t2, t1 प्लस t2 माइनस t1। तो ये t1 से t1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ गया 1/2 g t1 t2। तो ये ऑप्शंस, तो ये आपका सही हो गया। बट अब इसी क्वेश्चन को यदि थोड़ा सा हम अपना माइंड सेट करके करें, बट सबके लिए नहीं होगा, लेकिन इस तरह का अगर क्वेश्चन है
तो इसको ट्रिक से कैसे कर देंगे, स्मार्ट ट्रिक्स अगर हम यूज करें स्टूडेंट, देखिए तो आप जानते हो कि h इज इक्वल टू क्या होता है, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, दैट इज द ut इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर होता है। इसको टी स्क्वायर के रिप्लेस में रिलेशन फाइंड करो पहले आप, सिंपल। तो यहां से इसको मल्टीपल कर दो तो क्या आ जाएगा, 2gh, सॉरी नॉट 2gh, 2h, ठीक है, माइन इज इक्वल टू 2ut माइनस जी टी स्क्वायर, सबको लेफ्ट में ले आइए, तो जी टी स्क्वायर माइनस 2ut, और फिर यहाँ पे प्लस तो है, ये प्लस 2h इक्वल टू 0। ठीक, ये हो गया इक्वेशन क्वांटिटीज। लेट t1 एंड t2 बी द रूट्स। अब आप जानते हो t1 प्लस t2 सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2u अपॉन जी, चूंकि इसमें h आ ही नहीं रहा, खत्म बात। t1 t2 चाहिए तो t1 एंड t2 क्या हो जाएगा, 2h अपॉन जी, यहां से h की वैल्यू निकाल लीजिए, तो दिस इज द g बाई 2 t1 t2। तो ये तो बेसिक ट्रिक्स है, ये ट्रिक करके इस तरह से, बट ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में बस सभी के लिए नहीं होगा, अगर इस तरह का टाइप ऑफ क्वेश्चन है तो इस तरह से आप बेसिकली फाइंड कर सकते हो। ठीक, ध्यान रखें। आइए नेक्स्ट, इफ अगर यदि कोई प्रक्षेप महत्तम ऊंचाई, ठीक है, 3650 के बराबर महत्तम ऊंचाई, तो व्हाट इज द एच, एच क्या होता है, हमने बताया कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g होता है, और आर जो होता है, जो ऊंचाई 3650 के, 3650 मैक्सिमम नहीं कर रहा है, 3650 मतलब क्या होता है, यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 अल्फा अपॉन जी, ये वैल्यूज होती है। तो ये दोनों कह रहा है कि इक्वल्स है, यदि एच इक्वल टू आर है तो ई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g इज इक्वल टू, इसको ओपन कर दीजिए साइन 2 अल्फा को, तो 2u स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपॉन जी। अब देखिए पॉइंट आउट क्या होगा स्टूडेंट्स, g से g कैंसिल हो जाएगा, ठीक, u स्क्वायर से e स्क्वायर कैंसिल, एक साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल, और 2 2 4 हो जाएगा, मतलब दिस इज द tan अल्फा इज इक्वल टू 4, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4। आगे आंसर, तो एंगल्स क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा, सिंपली tan इनवर्स 4। दिस इज द बेसिक। कुछ है क्या क्वेश्चन में, नहीं है। The particle projected with velocity u in inclination alpha with the horizontal, then maximum height attained. Maximum height attained आपको फार्मूला पता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, फार्मूला है। बस इस फार्मूले को कुछ कभी कभी फार्मूले पूछ लेता है। एक गेंद को दिए गए वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह अधिकतम ऊंचाई 100 मीटर तक पहुंचता है, ठीक है। दूसरी बार उसे दुगुने आरंभिक वेग से, ध्यान रखिएगा वेग यहाँ पे डबल कर दिया गया है, तो गेंद की अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। द बॉल थ्रो वर्टिकली सपोर्ट गिवन वेलोसिटी रीच मैक्सिमम हाइट इज 100। मान लीजिए वेलोसिटी पहले जो h थी वो क्या है, 100 मीटर तक पहुंचता है, ठीक है, 1 सेकेंड। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, इनिशियल मान लीजिए u थी, अब जो u1 है तो वो क्या होगा, 2u हो गया, सिंपल, ठीक। तो अब वेलोसिटी मान लीजिए हमारे पास नेक्स्ट हाइट क्या है, h1 है, तो अब h इज इक्वल टू और h1 इज इक्वल टू, h इक्वल टू आप क्या जानते हो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, ये फार्मूला आप हाइट के लिए जानते हो। तो सिंपली अब यहाँ पे फोकस करना है, तो इक्वल टू क्या है, 100 मीटर है, ये ऑलरेडी दिया है। अब न्यू वाले कंसेप्ट में ये आपका कह रहा है, तो न्यू वाले कंसेप्ट में इस पर फोकस करना आपको। तो h1 मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी u है, यहाँ पे un स्क्वायर हो जाएगा, un स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, सिंपल। तो u1 स्क्वायर का मतलब क्या आ जाएगा, 4u स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज द 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, और इतनी वैल्यू क्या है, h है, और इसकी वैल्यू जो आपके फाइंड यहाँ पे क्या है, 100, तो 100 हो गया, तो दिस इज 4 इंटू 100 क्या हो गया, 400 मीटर्स, सो दैट इज द 400 मीटर्स। पैनिक नहीं होना है, क्वेश्चन को समझना है और इसको कर देना है, पैनिक अगर होंगे आप तो दिक्कत हो जाएगी।
Two vertical, the projected are projected with the same velocity put in the angles of projection. Angle of projection कर रहे हैं यहाँ पे different है, तो रेशियो इस तरह का क्वेश्चन का आंसर सिंपल होता है, बट हम निकालेंगे रेशियो ऑफ देयर हॉरिजॉन्टल रेंज. आर पूछ रहा है, आर की जो रेंज है वो आर क्या होगा, मान लो R1 अपॉन R2 हमको फाइंड करना है. R1 अपॉन R2 आप क्या जानते हो, यू स्क्वायर सेम वेलोसिटी है, साइन स्क्वायर 2, तो यहाँ पे θ1 कर लेते हैं, और यहाँ पे यू स्क्वायर अपॉन 2g भी होता है, अरे 1 अपॉन g, और यहाँ पे यू स्क्वायर, दिस इज द फार्मूला रॉन्ग है, इसको सही करते हैं. देखिए बेसिक है, आपकी जब प्रैक्टिस रहेगी तो फार्मूले आप बहुत अच्छे से याद रखोगे. यहाँ पे हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2θ होता है, तो 2θ1 अपॉन g हो जाएगा. यहाँ से भी यू स्क्वायर साइन ऑफ 2θ2 अपॉन जी, तो g से g की कहानी खत्म, u से u भी खत्म. यहाँ पे साइन 2 और क्या आपका 45 माइनस θ, और यहाँ पर भी साइन ऑफ 45 प्लस θ, और यहाँ पे 2. तो सिंपली क्या हो जाएगा, साइन देखिए ये 90 हो गया, ठीक है, 45, तो 90 माइनस θ और 90 प्लस θ. यहाँ से 90 माइनस θ करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos 2θ आ जाएगा, और यहाँ भी प्लस करेंगे तो यहाँ भी cos 2θ आ जाएगा. तो 1/1 मतलब 1:1, तो 1:1 का रेशियो आ जाएगा. दिस इज द बेसिक. अगर एक पिंड बारी बारी से समान वेग से दो विभिन्न कोणों पर फेंका जाता है, ध्यान रखिएगा, दो विभिन्न कोणों पर फेंका जाता है, यदि दोनों बराबर ही यदि दोनों बार ही परास समान हो तो उड्डयन काल T1 T2 हो तो R का मान ज्ञात करना है. अगर टू प्रोजेक्टाइल आर प्रोजेक्टेड विथ सेम वेलोसिटी बट डिफरेंट एंगल, if after T1 and T2 times we get the same range, तो अगर हमने रेंज देखिए, इसके लिए मैंने एक नोट्स बताया था कि सेम रेंज हो, जब सेम रेंज है और टू पार्टिकल प्रोजेक्ट हो रहे हैं, टू पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड, तो एक एंगल अल्फा होगा, दूसरा क्या होगा π/2 माइनस, में आ गई बात, एक एंगल अल्फा होगा, दूसरा क्या होगा π/2 माइनस अल्फा. ये आपको ध्यान रखना है. तो अब पहले के लिए, और वेलोसिटी आपको दी हुई है, वेलोसिटी कितनी है, u दिया हुआ है, u मान लीजिए इन्होंने मान लिया है सिलेक्ट. तो T1 क्या होता है आप जानते हैं, 2u1 हो जाएगा, तो 2u साइन अल्फा अपॉन जी, और T2 हमारे पास हो जाएगा 2u साइन π/2 माइनस अल्फा अपॉन जी. तो नाउ T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2u cos अल्फा अपॉन जी. ओके, अब R के बारे में आप जानते हो क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी. बस अब यहाँ पे पॉइंट आउट को फोकस करना है, 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन जी. ओपन कर दिया इसको, इज द बेसिक. तो अब यहीं से हमारा सारा वर्क स्टार्ट होगा, तो दैट इज इंपॉर्टेंट. इन दोनों का मल्टीपल कर दो आप, T1 इंटू T2 कितना आ जाएगा, देखिए मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा T1 T2, यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, 4u स्क्वायर, ठीक, साइन अल्फा, ठीक है, इंटू कॉस अल्फा अपॉन जी स्क्वायर, ठीक है ना. 4u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस जी, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो 2u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी. एक साथ इसको कर लें और यहाँ पे 2/g कर लें, यहाँ से इसको एडजस्टमेंट कर दिया 2 का, तो यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी की जगह पे क्या है r हो जाएगा. इस T1 एंड T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अपॉन जी इंटू r, r इज इक्वल टू 1/2g T1 T2. सो दैट इज द बेसिक. क्लियर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था. ए नेक्स्ट
क्वेश्चन में बारीकियों को समझना है स्टूडेंट और करना है। टाइम बहुत ज्यादा नहीं लगने वाला, बहुत आसानी से करेंगे तो आराम से हो जाएगा। इफ द पार्टिकल प्रोजेक्टेड विथ 60 डिग्री and ratio of horizontal and time is ratio of horizontal range and time का मतलब है time of flight is 5/2, the find the velocity। किसी कण को प्रक्षेपण 60 अंश है, 36 परास और उड्डयन काल का अनुपात दिस इज है, मतलब 36 परास r1/t तो कितना है 5/2। तो प्रक्षेपण कोण बता दीजिए। तो अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया है, वेलोसिटी आपको निकालना है u फाइंड करना है। तो r की वैल्यू क्या होती है, u स्क्वायर साइन 2α अपॉन g होता है। t की वैल्यू क्या होती है 2u साइन अल्फा अपॉन g, ठीक है। और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है 5/2 है। तो g से g की कहानी खत्म, ठीक। अब जो वैल्यूज हमको यहाँ पे रखनी है वो आप पुट कर लीजिए सिंपली, देखिए। और जो वर्कआउट्स होगा बहुत आसान है। अब u स्क्वायर यहाँ 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 2u साइन अल्फा इक्वल टू 5/2। तो जो वर्कआउट्स होगा यहाँ पे इस 2 से 2 कैंसिल, ठीक। u से एक u कैंसिल और ये साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल, ठीक। तो बचा क्या यहाँ पे u cos अल्फा इज इक्वल टू 5/2। u cos ऑफ 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, इंप्लाई दैट u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 5 आ गया। तो 5 इज हियर। तो बेसिकली कुछ है नहीं स्टूडेंट, क्वेश्चन को समझते हुए कर लेना है। यहाँ देखिए क्या कर रहा है, ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड एंगल 30 डिग्री विद वेलोसिटी इतना एंड फाइंड टाइम ऑफ पार्टिकल टू रीच हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, उड्डयन काल मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट t फाइंड करना आपको। तो थीटा देखिए 30 डिग्री दिया हुआ है, u आपके ऑलरेडी है 2943 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक। तो आपको फाइंड करना है सिंपली t का फार्मूला आप जानते हो 2u साइन अल्फा अपॉन g, ये फार्मूला है। 2 इंटू यू आपका 2943, साइन अल्फा कितना है आपका साइन 30 डिग्री और g आपका क्या आप देखा कर 981 लेना है, 981 ले लीजिए। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 2 इंटू 3 इंटू 1/2, तो भाई इसका आ गया 3 सेकेंड। तो व्हाट वी गेट सिंपल 3 सेकेंड, ठीक। चलिए आइए नेक्स्ट देखिए, किसी प्रक्षेप का 36 परास उसकी महत्तम ऊंचाई का 4 गुना है। r जो है क्या आपका 4h है, सिंपल। तब प्रक्षेप का कोण ज्ञात कीजिए, बहुत आसान है। r का मान क्या होता है, r के मान अगर हम बात करें तो u स्क्वायर साइन ऑफ 2 अल्फा अपॉन g, यहाँ क्या होता है u स्क्वायर साइन 2 अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, और ये 4 ऑलरेडी है, यहाँ पे हो गया खत्म कहानी। जिसको जहां से काटना वो काट लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बराबर 4 साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ स्क्वायर है 4 साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है बाई 2। तो एक इससे भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब और फिर क्या बच गया आपका 2 2 जा ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, मतलब सिंप्लीफाई अगर हम कर ले तो tan अल्फा इक्वल टू 1, सो अल्फा इज इक्वल टू 5/4 आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन कुछ बचता ही नहीं हो, क्वेश्चन बहुत बारीक से और इंपॉर्टेंट वे से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। आइए 9 नंबर 10 नंबर, कोई कण 36 से 45 अंश के कोण की दिशा में u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। वह निम्नलिखित समय बाद प्रक्षेपण दिशा में लंबवत गतिशील होगा। ये हमने फार्मूला लिखा है कि जैसे u अपॉन g साइन थीटा, ये फार्मूला है। क्योंकि प्रक्षेप किया जाता है तो अपने दिशा के लंबवत कितने समय बाद होता है, t समय बाद होता है, ये फार्मूला है। तो बस इसी को फॉलो करना है। तो t इज इक्वल टू u कितना आपका u g
साइन ऑफ 45 डिग्री। तो साइन 1/√2 होता है u/g इंटू 1/√2, तो √2 पर चला जाएगा, तो √2u/g, √2u/, ठीक है। ऊपर जो नोट्स था उसमें मैंने बता दिया, दिस इज अ बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन। एक कण u गति से प्रक्षेपित किया गया है जिससे उसका क्षैतिज समतल पर परास उसकी महत्तम ऊंचाई का 2 गुना हो जाता है, तो परास होगा r। देखिए सिंपल कह रहा r = 2h है, ठीक, r = 2h है। तो अब कह रहा है कि आप r का मान निकालना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो कोई ना कोई रिलेशन है, रिलेशन दिया है, क्यों दिया है? क्योंकि इसके लिए वर्क करना है हमें। r की वैल्यू आपको पता है, r की वैल्यू क्या होती है? 2e² sin ऑफ अल्फा इंटू कॉस ऑफ अल्फा अपॉन g है। देखते हैं r = या sin 2 अल्फा भी लिख सकते हैं। तो r की यहाँ वैल्यूज है 2u² sin ऑफ अल्फा कॉस अल्फा अपॉन g, और 2h की वैल्यू u² sin स्क्वायर अल्फा अपॉन g। अब देखिए दिस इज 2g होता है, सॉरी यहाँ पे 2g। तो अब u² से u² की कहानी खत्म, g से g की कहानी खत्म, इस 2 से 2 की कहानी खत्म हो गई, ठीक है। और यहाँ साइन अल्फा से एक साइन अल्फा कट जाएगा, tan अल्फा बच जाएगा, दिस इज tan अल्फा = 2, ठीक। अब मुद्दा ये है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। तो r हमको फाइंड करना है, r की वैल्यू होती है u² sin ऑफ 2 अल्फा अपॉन g, ये फार्मूला होता है, बट हमें फाइंड आउट तो हुआ 2 अल्फा। तो sin 2 अल्फा का tan अल्फा के रूप में हम कोई फार्मूला जानते हैं, देखिए u² 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये आप जानते हो, ठीक, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो बस यहाँ पे वैल्यू रख दो, 2 यहाँ पे देखो u² 2 इंटू 2 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 हो जाएगा, तो 4u², कुछ मिसिंग हो गया g, दिस इज द, तो 4u² अपॉन 5g, तो 4u² अपॉन 5g, ये रहा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट, द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद u ऑब्जर्व बट टू बी एट ए हाइट h आफ्टर t1 and t2 seconds, then h is what? h is equal to this। ये आप होमवर्क है, ट्राई कर लीजिएगा इसको, जैसे हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था उसी तरह से इसको कर लेना है। h = आप इसको लिख लीजिएगा ut माइनस हाफ gt स्क्वायर से, इसी से आप कर लीजिएगा, t1 and t2 रूट्स को मान लीजिएगा और वर्कआउट हो जाएगा आपका, ओके, ठीक है। तो ट्राई कर लीजिए, इज द बेसिक क्लियर। इंपॉर्टेंट है, हॉरिजॉन्टल प्रक्षेप क्षैतिज परास 30 इकाई है तथा वो अधिकतम ऊंचाई 10 इकाई प्राप्त करता है। तो प्रक्षेप कोण अल्फा निम्न दिशा में निम्न दिया जाता है। अब थीटा निकालना इंपॉर्टेंट है। प्रक्षेप की क्षैतिज परास 30 इकाई है, मतलब r जो है आपका 30 है, h आपका क्या है 10 है। तो प्रक्षेप कोण अब फाइंड करना है, जैसे बेसिक फंडामेंटल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब कैसे करें हम, मेन तो फोकस यही है कि हम इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे कि आसानी से आप इसको हैंडल कर पाओ, अदरवाइज तो प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, ठीक है। तो अब मेन मुद्दा ये है कि अब इसको हम कैसे करें। चलिए आइए देखते हैं, थोड़ा कुछ सोचते हैं, लेफ्ट राइट या रिलेशन इनमें कुछ बन सकता हो। तो r = तो हम जानते हो कि u² sin 2 अल्फा अपॉन g, ठीक, और h बराबर भी हम कुछ जानते हैं, h बराबर क्या होता है a² sin स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, ठीक, डिवाइड कर देते हैं दोनों को, चलिए r/h कर देते हैं, कुछ तो मिलेगा, g से g कैंसिल हो जाएगा और u से कैंसिल होगा, मतलब यहाँ मिलेगा सिंपली sin 2 अल्फा बच जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा अपॉन sin स्क्वायर अल्फा इंटू 2। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, r की है 30, इसकी है 10 और यहाँ पे 2 इंटू, अब इस sin 2 अल्फा को ब्रेक कर दीजिए, 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा,
अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक, साइन अल्फा कैंसिल, 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा आपका तो कॉट अल्फा हो गया, कॉट अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 3 हो गया 3/4 या tan अल्फा हम कह लें हो जाएगा 4/3, यही तो होगा tan अल्फा इज इक्वल टू 4/3। अब मेन मुद्दा है कि इन सब में से अब कौन सा ऑप्शन मैच होगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम sin 2 अल्फा प्लस 1 निकालते हैं, sin 2 अल्फा प्लस 1 सब में दिया है, ये थोड़ा सा टाइम टेकन वाला क्वेश्चन है। तो 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1, 2 इंटू 4/3 अपॉन 1 प्लस 16/9 एंड प्लस 1, 4 दूनी 8/3 इंटू 9 बटे 16 9 25 और प्लस 1, ठीक, 3 3 के 9, ठीक, 3 3 के 9 तो 8 3 के 24 और 25 29 49 अपॉन 25, इसकी वैल्यू निकल गई sin 2 अल्फा की। तो अब जो बेसिक है उस पर फोकस करना हमको। तो देखिए sin 2 अल्फा, अब यहां से अगर हम इसमें 25 ब्रैकेट में दिया हुआ है, दिस इज 25 मल्टीपल से, तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही चले जाएंगे, खत्म कहानी हो जाएगी। अब इसकी बात करते हैं तो देखते हैं 25 sin 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू, अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 इंटू 49 अपॉन 25, इस 49 आ गया, ठीक। अब राइट हैंड साइड में क्या है, tan अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो देखते हैं पहले दोनों निकालना पड़ेगा, tan अल्फा प्लस 1, तो tan अल्फा हमारे पास क्या है 4/3 है, ये तो है, एंड प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर भी है तो होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो 3 7 हो जाएगा, 7/3 का होल स्क्वायर 49/9, अगर हम यहाँ से 9 से मल्टीपल कर रहे हैं तो tan अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 49 अपॉन, तो इससे दोनों से क्या क्लियर हुआ, इस वाले फंडा से, कि ये सी वाला सही है, बाकी की गलत है, इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आइए नेक्स्ट 49 नंबर्स, 14 की बात करते हैं। 14 की यहां पर देखिए, कोई कण 20 मीटर पर सेकंड के वेग से निर्वात में प्रक्षेपित किया जाता है तो क्षैतिज समतल पर महत्तम परास का प्रक्षेपण कोण ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्तम परास क्या होता है, आर मैक्स, बात क्या था, यू स्क्वायर अपॉन जी होता है, यू आपके पास क्या है 20 है, सिंपल, तो 20 का स्क्वायर अपॉन जी 400 अपॉन जी, आर निकल गया, सिंपल। अब क्या करें, और क्या निकालना आपका, महत्तम परास और प्रक्षेपण कोण निकालना है, इज इंपॉर्टेंट है, प्रक्षेपण कोण आपको फाइंड करना है कि इसका प्रक्षेपण कोण क्या होगा। मैक्सिमम रेंज हॉरिजॉन्टल प्लेन करस्पॉन्डिंग प्रक्षेपण कोण आपको फाइंड करना है। अब आर मैक्स कब होता है, आपको पता होना चाहिए कि आर मैक्स कब होता है, आर मैक्स जब व्हेन थीटा इक्वल टू π/4 या अल्फा इक्वल टू π/4, तो रेंज अधिकतम तभी होता है, परास अधिकतम तभी होता है जब थीटा का मान π/4 होता है। तो सोचना ही नहीं क्वेश्चन में, हम सभी जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि परास अधिकतम होता है जब थीटा बराबर π/4, थीटा बराबर π/4 पर कोण को प्रक्षेपित किया जाता है, ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। चलो हो गया, कहानी खत्म।
ये क्या दिए गए प्रारंभिक वेग का कोई प्रक्षेप क्षैतिज समतल पर महत्तम प्रयास प्राप्त करता है, इसकी सबसे अधिक ऊंचाई क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा है। देखिए, इफ ए पार्टिकल with a given initial velocity attain the maximum range on the horizontal plane, then the greatest height on the, ठीक है, मैक्सिमम रेंज। अब आर के बारे में आपको पता हो, आर क्या होता है? आर जब मैक्स होता है तो उस केस में थीटा हमारे पास क्या होता है? π/4 होता है। और आर मैक्स आपका होता क्या है? u²/g। तो h इज इक्वल टू आप क्या जानते हो? u² α/g, यही तो होता है। सब यहीं से बात कर लेंगे। u²/g की जगह हम क्या रखेंगे? r रखेंगे। साइन स्क्वायर अल्फा, अल्फा मीन्स व्हाट? π/4। तो क्या हो जाएगा आपका? π/4 का मतलब हो गया 1/√2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2g है, सॉरी, तो r/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/4, तो h इक्वल टू 1/4r, बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। यहाँ पे देखिए, अगर इफ द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 4√3 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट, यदि किसी प्रक्षेप का क्षैतिज परास, ठीक है, प्राप्त की गई महत्तम ऊंचाई का 4√3, मतलब r इक्वल टू जो है 4√3 इंटू h है। तो कह रहा है कि उसका प्रक्षेप कोण ज्ञात करना है। r आप जानते हो क्या होता है? निकाल लीजिए, 2u² साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन g, ये होता है 4√3। ये क्या होता है? u² साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। ये आपका क्या है? इट्स क्लियर। तो अब देखिए, u² खत्म, g से g खत्म, ठीक, आगे क्या बचा? कॉस साइन अल्फा का आंसर, ठीक है। तो tan अल्फा अगर हम यहाँ से निकालें, tan अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पर इंटू ये 2 यहाँ पे मल्टीपल कर लीजिए, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 इंटू 4√3, 1/√3। और 1/√3 किसके लिए मान होता है? tan अल्फा का, tan ऑफ 30 डिग्री, ये तो होता है tan 30 डिग्री, तो अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, सिंपल, दिस इज 30 डिग्री। ओके, यहां पे देखिए क्या है? सेम, 2 projectile A and B are projected with the same initial velocity making an angle alpha and alpha 90 minus alpha with horizontal, ठीक है। the ratio of their range is, मतलब आपको रेंज की रेशियो निकालना है, ये भी यही होगा, दिस इज देयर, बट हम R1 एंड R2 आपको निकालना है, सिंपल। तो आप जानते हो सेम वेलोसिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जानते हो कि u² साइन स्क्वायर, सॉरी a² साइन ऑफ 2 थीटा, तो 2 θ1 मान लीजिए, और यहाँ पे अपॉन g हो जाएगा, यहाँ भी u² साइन ऑफ a² साइन 2 θ2 अपॉन g, बस। तो अब u² से a² कैंसिल, साइन 2 θ मतलब अल्फा है यहाँ पे उसके जगह पर, यहाँ हो जाएगा साइन 2 अल्फा अपॉन साइन ऑफ 2 90 माइनस अल्फा, तो दिस इज द साइन ऑफ 2 अल्फा, और यहाँ पे हो जाएगा 180 माइनस 2 अल्फा, तो 180 सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा साइन ऑफ 2 अल्फा, तो 1/1 तो इस वैल्यू को पुट करके कर सकते हैं आप, ऐसे जिस तरह से आपको सुटेबल हो उस तरह से कर सकते हैं क्वेश्चन। 2 particles A and B are projected vertically upwards with velocity v1 and v2 respectively. v1 upon v2 is here, तो then ratio of heights h1 upon h2 की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है? h1 u², मतलब यहाँ पे हो जाएगा, मान लीजिए v1² साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, ठीक है, डिवाइडेड बाई v2² साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, तो सब कैंसिल, इज v1² अपॉन v2², या v1 अपॉन v2 का होल स्क्वायर, कितना है आपका
2/5 4/4:25 क्लियर फंडा। यदि कोई मनुष्य एक पत्थर को 196 मीटर दूरी तक फेंक सके तो पत्थर कितने समय तक हवा में रहा और कितनी ऊंचाई तक उठा। मतलब ये आर मैक्स दिया है, आर मैक्स दिया हुआ है, मतलब 196 मीटर्स, ठीक है, 196 मीटर। थीटा इक्वल टू हमको मिल गया π/4 या अल्फा इज इक्वल टू जो भी कर दो थीटा इन अल्फा π/4 मिल गया, ठीक है। तो अब बेसिक फंडामेंटल है कि u² अपॉन g, ठीक है, इज इक्वल टू 196 है। तो u² इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 196 इंटू 9.8, ठीक। u, अब u इक्वल टू बात करेंगे तो अब यहां से u निकाल लेना है। u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 196 हो गया, इसका भी निकलेगा तो इसको हम लिख सकते हैं कि 98/10 कर लेते हैं, ये 14 हो गया आपका, ठीक। 98 इसको डिवाइड कर देते हैं तो 49 हो जाएगा, 49/5 अंडर रूट्स। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, देखिए अब 7 हो जाएगा, मतलब 14 इंटू 7/√5, ठीक। अब आगे जो वर्क करना है इस पर हम बात करेंगे, दिस इज इम्पोर्टेंट। 96, 14 और क्या पूछ कितने समय तक t निकालना है, बट ये u निकल रहा है, हमें अभी u की बात कर रहे हैं। तो u इज इक्वल टू अगर हम 5√5 से मल्टीपल भी कर दें तो 14 से 98 होता है, 98 हो गया, अपॉन √5 कर लेते हैं, सिंपल से u निकल गया। अब टाइम की बात करते हैं तो टाइम हम जब निकालते हैं, टाइम t होता है 2u sin अल्फा अपॉन g, यही तो होता है। तो 2 इंटू u मतलब 98/√5, ठीक, साइन अल्फा साइन ऑफ 45 डिग्रीज, 1/√2 मतलब 2 इंटू 98/√5 इंटू हियर आपका कितना 1/√2 और ये g, यहाँ g भी तो है, इंटू 1/9.8। अब इसी को सिंप्लीफाई करना आपको, जैसे ये सिंप्लीफाई कर लीजिए, गेट द रिजल्ट्स। ये 10 हो जाएगा, ये इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसको अगर हम यहाँ से इसको कैंसिल कर दें 0.1 आ जाएगा, मतलब ये 20 आ गया, 20/√10, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, 20/√10 आ जाएगा, मॉडिफाई कर देंगे तो 20/√10 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2/10 सेकेंड। 2/10 सेकेंड देख लीजिए, यहाँ नहीं है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यही एक ऑप्शन है। बाकी अब आपके को ऊंचाई कह रहा तो हाइट आप निकाल लीजिए। h इज इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, h इक्वल टू आप जानते हो, दैट इज u² sin स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। तो बस इसको आप वेरीफाई करके आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 49 मीटर्स आपका आंसर आ जाएगा। u², u कितना है 98/√5, क्या हो जाएगा 98 इंटू 98/√5 मतलब 5√5 इंटू √5, ये तो हुआ स्क्वायर, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर 45 डिग्री, 2 इंटू 98 9.8, इस तरह से सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए 98 है सिंपल, ये 1/2 हो जाएगा, 1/√2 मतलब 1/2 हो गया, ठीक है। तो ये तो इससे कैंसिल कर लीजिए, यहाँ पे 0.1 आ जाएगा, मतलब 1980 हो जाएगा, 980/5 इंटू 1/2, सिंपल। इसको 2 से काट दीजिए तो ये 10 हो गया, मतलब 98 और ये 2 भी है ना, ये इसका 1.2 और ये 2 अगेन,
तो 98 मतलब 49 आ जाएगा मीटर। कैलकुलेशंस एच निकल गया आपका। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन 20। Two particles are projected from the same point with the same velocity but in different direction. If the range of in each case r, then the time of flight is t1 and t2, then r is equal to। बहुत सिंपल है। जब इस तरह के क्वेश्चंस को मैंने फोकस कहा था, डिफरेंट है तो एक का आपका थीटा होगा, एक का एंगल क्या होगा π/2 माइनस थीटा होगा। और आपको पता है कि r इज इक्वल टू क्या होता है, v स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी होता है। और t इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट जो हम फाइंड करते हैं, दैट इज कैपिटल T की बात करते हैं, 2u साइन अल्फा अपॉन सी। तो यहाँ पर आपके पास है t1, तो t1 के लिए अल्फा मान लीजिए ये है आपका थीटा जो है, तो 2u साइन ऑफ थीटा अपॉन जी हो जाएगा। या अल्फा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको मर्जी हो लिख लीजिए, साइन अल्फा अपॉन जी। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन तो अल्फा एंड π/2 माइनस अल्फा। और दूसरा जो t2 होगा 2u साइन π/2 माइनस अल्फा जी, तो कॉस हो जाएगा 2u कॉस ऑफ अल्फा जी। दोनों का मल्टीपल कर दीजिए, t1 एंड t2 क्या आ जाएगा 4u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा ऑन जी स्क्वायर। अब यहां से 2 सेपरेट कर लेंगे, तो यहां से आ जाएगा 2u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। ठीक है, और यहां से 2/g, ये पार्ट आपका यहां से, ये इसमें से 2 ब्रेक कर लीजिएगा इस वाले पार्ट से, साइन 2 अल्फा हो जाता है 2 और इसकी वैल्यू होगी r। तो दिस इज द t1 एंड t2 इज इक्वल टू 2/g इंटू r। तो r निकालना है आपको, r इक्वल टू 1/2g। कुछ क्वेश्चन जनरली आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपका रिमेंबर हो जाएगा। ठीक है, ये फोकस ऑफ पॉइंट्स हो गया क्वेश्चन का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन और कुछ करेंगे, 20 क्वेश्चन और कर लेंगे, जिससे कि आपका एक बेसिक और थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन लेंगे, जिससे आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो।